हेलो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती संविदा शिक्षक वर्ग 3 का जल्द ही एग्जाम होने वाला है और आप में ज़्यादातर लोग इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। किसी भी एग्जाम को देने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है और कितने क्वेश्चन आते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो में मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस के बारे में जानकारी देंगे। यह वीडियो संविदा शिक्षक वर्ग 3 2024 के बारे में है। इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस की संपूर्ण जानकारी दी है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए मध्य प्रदेश संविदा शिक्षक वर्ग 3 के सिलेबस में किस विषय से कितने प्रश्न आते हैं इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं होगा, मींस नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पात्रता परीक्षा के सभी प्रश्न बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी, जो हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि किस विषय से कितने प्रश्न और कितने अंक आते हैं। तो सबसे फर्स्ट है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो दोस्तों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न आते हैं, जो कि 30 नंबर के रहते हैं। भाषा फर्स्ट से 30 प्रश्न आने हैं और 30 नंबर के आने हैं। भाषा सेकेंड जो आप सिलेक्ट करते हैं उससे भी 30 प्रश्न आने हैं और 30 अंकों के आने हैं। गणित से आने हैं आपके 30 प्रश्न और कुल 30 अंक के आने हैं। पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस से 30 प्रश्न 30 अंकों के आने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का सिलेबस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सिलेबस। तो दोस्तों, इसके भी 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट में क्वेश्चन आने हैं इसके। तो टोटल क्वेश्चन आते हैं इससे 30 और 30 नंबर के रहते हैं, लेकिन ये डिवाइड हो गए हैं 3 पार्ट में। देखते हैं हम कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका बाल विकास, जिससे 15 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। सेकेंड है आपका समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, जिससे हमारे 5 क्वेश्चन आने हैं। और थर्ड है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिससे हमारे 10 क्वेश्चन आने हैं। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन आने हैं। अब हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आने हैं। तो दोस्तों, बाल विकास में आपका सबसे फर्स्ट टॉपिक है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध, और दूसरा है विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट है आपका बाल विकास के सिद्धांत, बालकों का मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी समस्याएं। यदि आपको एग्जाम क्लियर करना है तो इन सारे टॉपिक्स को आपको कंप्लीट करना होगा। तो टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा और इसके हिसाब से ही आप अपनी स्टडी कीजिएगा। तो नेक्स्ट है आपका समाजीकरण प्रक्रिया एवं सामाजिक जगत एवं बच्चे, शिक्षक, अभिभावक एवं साथी। नेक्स्ट है आपका प्याजे, पावलाव, कोहलर, थार्नडाइक, रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्याजे, पावलाव, कोहलर और थार्नडाइक। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। नेक्स्ट बुद्धि की रचना का आलोचनात्मक स्वरूप और उसका मापन, बहुआयामी बुद्धि। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यक्तित्व और उसका मापन। नेक्स्ट भाषा और विचार, सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और जेंडर की भूमिका, लिंग भेद और शैक्षिक प्रथाएं। नेक्स्ट है अधिगमकर्ताओं में व्यक्तिगत भिन्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, संप्रदाय, धर्म आदि की विषमताओं पर आधारित विभिन्नताओं की समझ। नेक्स्ट है आपका अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन में अंतर, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। साला आधारित आकलन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, स्वरूप और प्रथाएं। नेक्स्ट है आपका अधिगमकर्ताओं की तैयारी के स्तर के आकलन हेतु उपयुक्त प्रश्नों का निर्माण, कक्षा कक्ष में अधिगम को बढ़ाने, आलोचनात्मक चिंतन तथा अधिगमकर्ता की उपलब्धि के आकलन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ, जिससे हमारे 5 क्वेश्चन आने हैं। तो देखेंगे हम सबसे फर्स्ट टॉपिक है अलाभान्वित एवं वंचित वर्गों सहित विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की पहचान, अधिगम कठिनाइयां, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान। नेक्स्ट है आपका प्रतिभावान, सृजनात्मक, विशेष क्षमता वाले अधिगमकर्ताओं की पहचान। नेक्स्ट समस्याग्रस्त बालक, पहचान एवं निदानात्मक पक्ष, बाल अपराध कारण और प्रकार। ये टॉपिक नोट कीजिएगा। थर्ड पार्ट है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिससे हमारे 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका टॉपिक है फर्स्ट बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। थर्ड टॉपिक है आपका अधिगम और शिक्षा शास्त्र, जिससे हमारे 10 क्वेश्चन आने हैं। तो इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, बच्चे शाला प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में क्यों और कैसे असफल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण और अधिगम की मूलभूत प्रक्रियाएं, बच्चों के अधिगम की रणनीतियां, अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में, अधिगम का सामाजिक संदर्भ। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमको कवर करना है। समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक धारणाएं, बच्चों की त्रुटियों को अधिगम प्रक्रिया में सार्थक कड़ी के रूप में समझना, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान और रुचि। नेक्स्ट टॉपिक है आपका संज्ञान और संवेग। नेक्स्ट अभिप्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत और पर्यावरणीय, निर्देशन और परामर्श, अभिक्षमता और उसका मापन, स्मृति और विस्मृति। ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका भाषा फर्स्ट, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा से हमारे कितने 30 क्वेश्चन आने हैं टोटल। इसके भी 2 पार्ट हैं। सबसे पहला पार्ट है भाषाई समझ एवं अवबोध, तो इससे हमारे आने हैं 15 क्वेश्चन। तो देखेंगे इसके टॉपिक क्या है। हिंदी व्याकरण मीन्स हिंदी ग्रामर, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, ये तीनों पार्ट फर्स्ट के टॉपिक हैं।
इनको नोट कर लीजिएगा। सेकंड पार्ट है भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र भाषा मीन्स हिंदी पेडागोजी, जिससे हमारे 15 क्वेश्चन आने हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा शिक्षण में सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा के कार्य, बच्चे भाषा का प्रयोग कैसे करते हैं, मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति प्रदर्शन, भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भाषा शिक्षण में विभिन्न स्तरों के बच्चों की चुनौतियां, कठिनाइयां, त्रुटियां एवं क्रमबद्धता। नेक्स्ट टॉपिक है भाषा के चारों कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि का मूल्यांकन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कक्षा में शिक्षण अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, दूरसंचार, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, बहुकक्षा स्त्रोत। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पुनः शिक्षण। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका भाषा सेकेंड, अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। इसके भी 2 पार्ट हैं। पार्ट फर्स्ट है आपका कंपैरिजन, जो आपका 15 क्वेश्चन का आना है। सेकेंड पार्ट है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिससे हमारे 15 क्वेश्चन आने हैं। टोटल इन दोनों को मिला के इंग्लिश लैंग्वेज से हमारे 30 क्वेश्चन आने हैं। तो देखेंगे हम पार्ट फर्स्ट से क्या आना है। 2 अनसीन प्रोज पैसेज, डिस्कर्सिव और लिटरली और नरेटिव ऑफ साइंटिफिक विद क्वेश्चन ऑन कंपैरिजन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट है आपका पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिससे हमारा आना है लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लैंग्वेज टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, रोल ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। नेक्स्ट है आपका द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटन फॉर्म। नेक्स्ट challenges of teaching language in a diverse classroom, language and difficulties. Next है आपका teaching learning materials, multimedia materials, multilingual resources of the classroom. Next topic है आपका evaluating language comparison and proficiency, listening, speaking, reading and writing. Next topic है remedial teaching, reteaching. Next subject है आपका गणित mathematics, जिससे हमारे 30 क्वेश्चन आने हैं। इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, एक हमारा मैथ का रहेगा और दूसरा हमारा मैथ पेडागोजी का रहेगा। तो आपके मैथ से आने हैं 15 क्वेश्चन और मैथ पेडागोजी से भी 15 क्वेश्चन आने हैं। तो हम देखेंगे कि मैथ का सिलेबस क्या है। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है संख्या पद्धति, सेकंड है हमारा मूलभूत संक्रियाएं एवं भिन्न, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, पैटर्न 3। नेक्स्ट है आपका लंबाई, भार, आयतन, समय एवं मुद्रा की इकाइयां। नेक्स्ट है पैटर्न, ज्यामिति, वृत्त, क्षेत्रमिति, आंकड़ों की समझ। नेक्स्ट पार्ट में आपका है मैथ पेडागोजी, शिक्षा शास्त्र के मुद्दे, जिससे 15 क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट है आपका गणित शिक्षण द्वारा चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु शैक्षणिक सहायक सामग्री। नेक्स्ट है आपका मूल्यांकन की नवीन विधियां, गणित शिक्षण की नवीन विधियां। तो दोस्तों ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम। अब आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरमेंटल स्टडी। तो हम देखेंगे, इससे भी 2 पार्ट हैं, एक है ईवीएस का और एक ईवीएस पेडागोजी का। ईवीएस से आने आपके 15 क्वेश्चन और ईवीएस पेडागोजी से भी आपके 15 क्वेश्चन आने हैं। टोटल आपके ईवीएस से 30 क्वेश्चन आने हैं। तो आपका फर्स्ट टॉपिक है परिवार और समाज में सहबंध, हमारे पशु एवं पक्षी, हमारे पेड़ पौधे, हमारे प्राकृतिक संसाधन एवं उनका संरक्षण, खेल, व्यायाम और योगासन, पारिवारिक उत्सव एवं मनोरंजन के विभिन्न साधन, विभिन्न काम धंधे, उद्योग एवं व्यवसाय, आवास, आवश्यकता एवं विशेषताएं। नेक्स्ट है भोजन की आवश्यकता, घटक एवं विभिन्न प्रकार की आयु का भोजन। नेक्स्ट है आपका जल और वायु प्रदूषण और संक्रमण। नेक्स्ट है आपदा प्रबंधन, प्राकृतिक वस्तुएं एवं उपज, मानव निर्मित साधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान। ये आपके टॉपिक हो गए ईवीएस के। अब हम देखेंगे ईवीएस पेडागोजी के क्या टॉपिक हैं जो 15 नंबर के आने हैं। तो पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र से पर्यावरण अध्ययन, अवधारणा, आवश्यकता एवं महत्व, पर्यावरणीय शिक्षा के सूत्र एवं दायित्व, पर्यावरण शिक्षा का सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान से सहसंबंध, पर्यावरणीय अवधारणाओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रविधियां और गतिविधियां, परिवेशी भ्रमण, प्रोजेक्ट एवं प्रयोगात्मक कार्य, पर्यावरणीय शिक्षा में शिक्षण सहायक सामग्री, सतत व्यापक मूल्यांकन, स्थानीय परिवेश की पर्यावरणीय समस्याएं। तो दोस्तों ये रहा हमारा एमपीटेट का सिलेबस। तो दोस्तों ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एमपीटेट के एग्जाम में आने हैं। इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करके ही आप एमपीटेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इन सारे टॉपिक्स को नोट कर लीजिए, तो ही आप इन सारे टॉपिक्स को कवर कर पाएंगे। और डेली क्लासेस हमारे चैनल पर आपको डेली क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें आप सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों एमपीटेट की तैयारी को कंटिन्यू करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों इसी प्रकार के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।